अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद और दुआ है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, आज जो है वो एक दो चीज़ें हुई तो वो सोचा कि शेयर किया जाए। एक तो ये कि पिछले 6-8 दिन से 10 दिन से जब से ये डीएचए का बारिश और ये सारे चक्कर हो रहे थे, तो उसके साथ फिर जो है वो वहाँ के जो इश्यूज थे, पहले बारिश हुई बाकी इलाकों में, साथ में जब डीएचए में हुई तो डीएचए वाले निकल आए, उनको पब्लिक भी उनकी आ गई जो उनके वहाँ के रेजिडेंट थे, साथ में बाहर के लोग भी ऐड ऑन हो गए, मीडिया भी ऐड ऑन हो गया और भी काफ़ी चीज़ें हो गई, जिसको लास्ट वीडियो पे भी मैंने ये बात बताई कि भाई जब यहाँ गुलशन, नाज़माबाद, जौहर और आगे बाकी एरियाज़ में हुआ उस वक्त तक वो हाईलाइट नहीं हुआ था इतना जितना कि डीएचए डिफेंस क्लिफ्टन में होने के बाद जो मेरा ख्याल है बारिश को भी हाइप उसके बाद मिली, मुझे ऐसा लगता है। एक बात, अच्छा वो चीज़ें चलती रहीं, उसके साथ जो है मैं तकरीबन 4 से 6 ग्रुप थे जिनके अंदर मैं एक दो जगह पे पहले ऐड हुए, फिर इनविटेशन ये करके तो 6-8 ग्रुप हो गए। अच्छा, वो 8-6 ग्रुप में करके तकरीबन मैसेज ऐसे, मैं 4-6 दिन चीज़ों को मैंने जो अपने हिसाब से मैं जो पार्टिसिपेट कर सकता था रिगार्डिंग मैसेज चीज़ें वो मैंने किया। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक फ़ील आया कि यार मतलब शायद माइट भी थोड़ा सा थॉट्स डिफरेंट हैं, या अगर उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे मुझे अपने माइंड सेट के लगे, या जो मुझे लगा कि यार हाँ ये भी वही बात करें, तो एक बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी। और फिर मैं पिछले 2 से 3 दिन से वो उस ग्रुप को ज़्यादा चेक भी नहीं कर रहा, ये वो तो मतलब ये सारी चीज़ें होती रहीं। अब जो था उसके बाद जो चीज़ें हुई वो ये हुआ कि बैक टू बैक, पहले शायद मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का ये हो रहा था कि हम वो जुम्मे को आ रहे हैं, फिर वो जुमेरात को वो जुम्मा हुआ, फिर हफ्ता हुआ, फिर एट लास्ट ये हुआ कि वो जुम्मे को आएंगे तो यहाँ एहतजाज होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो जो मैं जितने ग्रुप्स में था वो प्लान हो रहे थे, चीज़ें हो रही थी, जूम पे मीटिंग चीज़ें चल रही थी, तो एक आध में मैंने किया, फिर मैं हट गया। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें हुई थी, सारे मामलात, तो इसी में आज मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अलग अलग ये हो रहा था, यहाँ हम बैठेंगे, यहाँ हम मसाइल को कराची के हल करेंगे, चीज़ें करेंगे, क्योंकि मेरा कभी भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं। तो मैं आज तक नहीं गया था, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, तो मेरा और उनकी एक प्लान बना कि यार इधर हम चलते हैं। तो हम लोग गए आधे एक घंटे के लिए, बल्कि 1.5-2 घंटे ही हमने वहाँ गुजारे। 3 से 5 था तो हम लोग 3:30 तक पहुँचे, तो 5:30 तक वो चल रहा था। तो वहाँ जाके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं समझा कि शायद जो हम चीज़ें ग्रुप पे या चीज़ें जो एक रियल टाइम इश्यूज़ हैं वो डिस्कस होंगे चीज़ें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे अलग अलग जगहों से। कोई यूथ पार्लियामेंट का था, कोई किसी का था, तो वो सब ने शायद अपनी, मेरा ख्याल है वो जो मैं माइंड सेट पे गया था वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि मैंने देखा कि सब ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, हम ये काम कर रहे हैं हमसे। और मैं समझ रहा था कि हम उस चीज़ के लिए जा रहे हैं कि यार गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, अथॉरिटी कुछ नहीं कर रही, या जो रिस्पॉन्सिबल है वो कुछ नहीं कर रहे, उसके ऊपर बात होगी। तो लोग सब जो है वो जस्ट लाइक एक एनजीओज ये वो उसकी बात हुई, तो हमने थोड़ा सा पूरा कंप्लीट नहीं किया, हम लोग उठ के आ गए। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ रास्ते उन्होंने ही उसमें हाईलाइट किया कि यार इमरान खान साहब ने अभी मीटिंग हो गई, ये चीज़ें हो गई, उन्होंने 1100 अरब रुपए का ऐलान करा है कराची पैकेज के लिए। तो 1100 अरब तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़ीरो हैं उसके अंदर। और तो ठीक है, हो गया, वहाँ से हम निकले तो मैंने, मेरे दोस्त भाई हम लोग बात करने लगे ऐसी कि यार 1100, तो हम लोगों ने ऐसी उसको डिस्कशन की, तो एक अंदाज़ा हुआ कि अगर 1100 अरब को हम, वैसे तो मर्दमशुमारी और ये सारे मामलात में हमारी, कोई कहता है 1 करोड़ आबादी है, कोई कहता है 1.5 करोड़ आबादी है, कोई कहता है 4 करोड़ आबादी है, कोई कहता है 3 करोड़ आबादी है, अगर हम उसको 2.5 करोड़ भी पकड़ लेते हैं कि कराची की आबादी 2.5 करोड़ है, ठीक है, तो 2.5 करोड़ को अगर आप 1100 अरब से करते हैं तो हर बंदे के हिस्से में और माशरे के उस पर करके अगर हम बंदों से डिवाइड करते हैं तो 44,000 रुपये पर पर्सन हिस्सा मिल रहा है। अच्छा, अब
सिर्फ ये 1100 अरब रुपए खर्च हो जाएंगे या ये लोगों की बेहतरी के लिए लगेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, कंपनसेट भी करना है, सेवरेज है, ये वो। मैंने आपको एक रफली बताया कि एक बंदे के हिस्से में 44,000 रुपये आ रहे हैं, और अगर उसको आप आधा कर देते हो, 550 कर देते हो, और बाकी सिंध को 550 अरब दे देते हो, मतलब मैं आपको एक बिल्कुल ही फैंटेसी वर्ल्ड में जो है वो लेके जा रहा हूँ और एक चीज़ बता रहा हूँ, तो भी आप समझ लें 22,000 21,000 रुपये पर हेड आ रहा है, जिसमें मोची भी है, जिसमें फेज़ 8 का बंदा भी है, जिसमें गुजर नाले वाला भी, हर बंदा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हम समझ रहे हैं, मैं पर्सनली समझता हूँ अगर ऐसा है तो बस हमारा तो समझ लें नैया पार हो गई, अगर ऐसा फैसला है चीज़ें। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ ये भी है कि उन्होंने ये चीज़ कही सेमिनार में जब वो उसको कर रहे थे कि यार हम एक अपडेट आपको दे रहे हैं कि इसमें जो है वो सिंध गवर्नमेंट के साथ, और फिर ज़ाहिर है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और इनके साथ मिलके होंगे, कुछ वफाक करेगा, कुछ ये करेगा, चीज़ें करेंगे। तो एनडीएमए या आर्मी क्या कर रही है या वो किस तरह से, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। ज़ाहिर है कि मैं उनका ये काम भी नहीं समझता, ये इदारों, उनका जो काम है वो उसके साथ बाकी हमारे साथ लगते हैं, वरना हमारी अपनी नाअहली है हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी। तो एनडीएमए हो गया या आर्मी अभी जो काम कर रही है वो तो उनका एक एक्स्ट्रा हम लोगों के ऊपर जो है वो एक तरीके से एज अ पाकिस्तानी वो हमारा दर्द दुख समझते हैं, तो हमारे साथ खड़े होते हैं। एक बात, जिनको दिया गया है, जिनके साथ ये पैसे एडजस्ट हुए, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि 44,000 रुपये पर हेड आ रहा है, अगर 2.5 करोड़ की आबादी कराची की है। अगर आधा कर रहे हैं वो कहते हैं नहीं यार 1100 अरब पाकिस्तान कराची का नहीं है, सिंध का भी है, तो आधा आधा भी दे दो, तो 22-21 हज़ार रुपये पर हेड आ रहा है। एक बात। अच्छा, जिनको दिया गया है, जिनको चीज़ें हुई हैं, तो मैं पर्सनली ये सवाल करता हूँ, ताकि ज़ाहिर है लोगों को अभी तो चीज़ें आ रही हैं, मैं तो अभी आ रहा था रास्ते से तो कुछ चीज़ें सोची मैंने। तो जिनको इससे पहले 160 अरब का पैकेज आया था, शायद लास्ट ईयर आया था, 162 अरब का आया था, उसका क्या हुआ? पहले भी 2-4 दफ़ा बात हो चुकी, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, वो कहाँ गए पैसे? उसके बाद अभी हमारे मेयर साहब गए, मुझे तो इतना चीज़ों का नहीं, लेकिन ज़ाहिर है कि एक बैक टू बैक एक आध बात आए, बंदा कहते हैं यार झूठ सच होती, लेकिन एक बैक टू बैक 2-4-5 फोरम से एक बात है यार 104 अरब या 102 अरब इनको भी मिले 4 साल में। तो फिर उसमें वही लोग, वही पार्टी, चीज़ें इन्वॉल्व हैं, चीज़ें, भाई आप एक तरफ उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि ये हिसाब देगा 100 अरब का, इनको हमने दिए, इन्होंने हिसाब देना होगा मेयर को, और उन पे लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, चीज़ें। तो यहाँ आगे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि अगर वो बातें सही हैं तो आपने इनके साथ काम क्यों किया, या आपने इनके साथ क्यों इनको जॉइंट वेंचर में किया, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो या नीचे के इदारे हों। इसी तरह पीपल्स पार्टी को आपने क्या क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें, और आपने पैसे का मतलब चौकीदारी पे इन लोगों को रख लिया, आपके हिसाब से ये बेईमान हैं, ये पैसे खाते हैं, ये करप्शन करते हैं, आपके हिसाब से, आपके पॉइंट से। तो आपने इतना बड़ा अरब जो जो पैकेज या बजट जो कि मेरा ख्याल है कराची की तारीख का सबसे बड़ा है, उसमें ऐसे लोगों को क्यों रख लिया? अब जब वो रख लिया है तो अभी तो सब अच्छी तरीके से मिल रहे हैं चीज़ें, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या आप एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी प्रोसेस में चलनी थी, लेकिन वो कुदरती अल्लाह की तरफ से शायद बारिश आ गई, और फिर कराची में थोड़ी सी ये हुआ कि लोग थोड़े एक्टिव ज़्यादा हो गए सोशल पे, तो शायद थोड़ा सा उसको अर्ली किया गया कि यार ये एकदम जो है वो थोड़े से मसाइल लग रहे हैं, तो शायद इस वजह से उन्होंने किया। तो कहने का मकसद ये है मुख्तसरन कि आप उसको किस तरीके से उनको उनके साथ शेयरिंग कर सकते हैं जब आप उनको गलत कहते हैं। तो इसको थोड़ी सी जस्टिफिकेशन चाहिए होगी कि वो गलत हैं या नहीं है। अगर वो गलत हैं तो आप उनके साथ कैसे हैं, और अगर वो गलत नहीं है तो आपने अब तक 2 साल उनको गलत क्यों कहा? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।